हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर सो वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आ चुके हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर पर, और आज का लेक्चर बच्चा नोट डाउन कर लेना। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर आपका बेसिक टू स्टैंडर्ड। एक अच्छा सा छोटा सा टॉपिक 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम समझा के कंप्लीट करा देंगे। ठीक बच्चों, अंत तक बने रहिएगा। भले लेक्चर छोटा है लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लेक्चर आज आपके लिए। ठीक, क्वेश्चन कहता है द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, फाइंड अ साइड ऑफ अ रोम्बस। बहुत ही अच्छा, आसान, इजी सा क्वेश्चन। कहते क्या है, हमारे पास एक रोम्बस है, इस रोम्बस को हम ABCD बोल देंगे, और यहां पे डायगोनल है। यहां पर क्या है बच्चा? डायगोनल है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर। बेटा सबसे पहले गिवन पे ध्यान देंगे कि गिवन क्या है। AC का वैल्यू तुम्हें दे रखा है, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर, एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर, दोनों का हम लोग ने नाम रख दिया AC और BD। क्या नाम रख दिया बच्चा? AC और BD का नाम हम लोगों ने रख दिया। ठीक, देखते चलेंगे। अच्छा, ध्यान से अभी लोग फिगर देखिए कि वहां पर हमारे पास 2 डायगोनल हैं, और दोनों डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं एक सेम पॉइंट पर। दोनों डायगोनल क्या हो रहा है बच्चा? बाइसेक्ट हो रहा है। कहां बाइसेक्ट हो रहा है? एक सेम पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है। राइट, कहां बाइसेक्ट हो रहा है बच्चा? सेम पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बोलता है विनोद भैया जानते हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं, कि डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisect each other equally at right angle। कि बेटा जितने भी डायगोनल क्या हो रहे हैं? बाइसेक्ट हो रहे हैं। डायगोनल क्या हो रहे हैं बच्चा? बाइसेक्ट हो रहे हैं। जब भी डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट होने पर जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट एक दूसरे को क्या करती है? डायगोनल को इक्वली प्रूव करा देती है। इसका मतलब कि ये जो OA है वो OC के, और ये जो OB है वो OD के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इक्वल हो जाएगा, जितने भी बाइसेक्टिंग एंगल है, ध्यान से देख लीजिए, एंगल AOB हो या AOB हो, BOC हो, COD हो या DOA हो, चारों ही बाइसेक्टिंग एंगल क्या बना रहे हैं? राइट एंगल बना रहे हैं बच्चा। क्या बना रहे हैं बच्चा? राइट एंगल बना रहे हैं। जरा ध्यान से सभी बच्चा फिर से देखेगा कि क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास OA OC बराबर OB OD बराबर AC का वैल्यू क्या है? 8। AC किससे बना? OA प्लस OC से बना। ध्यान दीजिएगा, किससे बना? OA प्लस OC से बना। और BD किससे बना? OB प्लस OD से बना। OB प्लस OD से बना। अच्छा, AC का वैल्यू हमारे पास है 8, और OC की जगह यदि हम चाहें तो OA लिख सकते हैं। बोलिए, बहुत बढ़िया। तो 8 इज इक्वल्स टू 2OA, काट दिया। 4 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई किसकी? OA की। किसकी? OA की, है ना भैया। BD कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। OB, OD की जगह OB, है ना बच्चा। चलो, 2OB आ गया है, काटे पीटेंगे। OB का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 3 6 होता है ना। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा जब हम लोग बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा है। पॉइंट वहां पर बेटा राइट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा? राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। और ये साइड क्या है? साइड ऑफ रोम्बस। क्या है? साइड ऑफ रोम्बस है। तो यहां पे बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम।
है ना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्यों? क्योंकि जब कभी दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का वर्टिसेस बन जाए, वर्टेक्स में 90 डिग्री बन जाए, तो ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस कहला जाती है। क्या कहला जाती है? हाइपोटेन्यूस कहला जाती है। और अंडर रूट के साथ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना बच्चा। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का हो गया 9, h बराबर अंडर रूट आया 25। गुरु बाहर ले आओगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ रोम्बस कितनी आ गई है? 5 सेंटीमीटर आ गई है। साइड ऑफ रोम्बस कितना आ गया बच्चा? 5 सेंटीमीटर आ गया। पूरा पूरा खेला अगर किसी का था तो वो इस ब्रैकेट का था बच्चों। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिगार्डिंग योर क्लास 9। क्लास 9 के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपको इस चीज को अभी नोट डाउन कर लेनी है और दिमाग में बैठा लेना है। बढ़ते हैं अपने दूसरे इजी से प्यारे से छोटे से क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिगर बने रहने देते हैं, इसको भी लिखे ही रहने देंगे, कॉन्सेप्ट भी डेट इट इज है। बस कैलकुलेशन देखना है बच्चा, जल्दी से कैलकुलेशन देख लेगा। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वो भी सेम एज इट इज। एक 24 दे रखा है, ठीक। अच्छा, एक दे रखा है आपको 5, आई मीन 10। वही कॉन्सेप्ट होगा, OA इज इक्वल्स टू OC। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना बच्चा, सभी बच्चा? कि वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ rhombus bisect each other equally at right angle। इक्वली भी होगा और वहां राइट एंगल भी बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भाई साहब जो AC है वो OA प्लस OC से बन जाते हैं। ये भाई साहब जो BD है वो OB प्लस OD से बन जाते हैं, राइट। और AC का वैल्यू कितना है हमारे पास? 24 is equals to OA plus OA, right? So 24 is equals to 2OA। तो OA का वैल्यू आ गया बेटा कितना? 12 सेंटीमीटर, है ना। और सेम एज इट इज BD का वैल्यू कितना है? 10 है। ये OB प्लस OB हो जाएगा, है ना। तो 10 इज इक्वल्स टू 2OB हो जाएगा। ये काट दोगे, OB का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 5 सेंटीमीटर। सीधा ले आइए पाइथागोरस पे, क्योंकि जब दो लाइन वर्टेक्स पर 90 बन गया और डायगोनल बाइसेक्ट होने पे तो 90 डिग्री बनता ही है, क्योंकि हमने तो यहाँ थ्योरम रख रखी है। कौन जानता है? विनोद भैया सब जानते हैं। कहता है कि पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगा दो। हमने पाइथागोरस जैसे ही लगाया तो हाइपोटेन्यूस निकालना था गुरु, तो हाइपोटेन्यूस अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ओके। सो यहां पे आ गया 12 और 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144 प्लस 25। ये आ जाएगा कितना? 169 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ रोम्बस आ गया आपका कितना? 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, राइट। तो बच्चों सारा खेला किसका था? हमारे स्टेटमेंट का था। छोटा सा कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट, बढ़िया कॉन्सेप्ट, दिमाग में बैठाएंगे, भविष्य तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में।